हेलो एवरीवन, दिस इज द पारस एंड यू आर वाचिंग ऑन द टेक्निकल नॉलेज। दोस्तों, जैसे कि जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी तब लॉकडाउन चल रहा था और अब गर्मियों को अब मिड का टाइम चल रहा है तो अब अनलॉक भी स्टार्ट हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटीज़ की शॉप खुल चुकी हैं, अब लोग एसी खरीदने जाना शुरू कर चुके हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार एसी खरीदने जा रहे हो तो आपके माइंड में काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर शायद आपको नहीं पता होगा, या फिर जब भी पहली बार एसी खरीदने जाओगे किसी भी शॉप पे तो आपसे शॉपकीपर हमेशा ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछेगा कि आपको कितने टन का एसी चाहिए, आपको विंडो चाहिए या स्प्लिट एसी चाहिए, आपको इन्वर्टर का एसी चाहिए या नॉन इन्वर्टर का एसी चाहिए, आपको कितने स्टार का एसी चाहिए। ये सारे कुछ दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको नहीं पता होता। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता और जब आप एसी खरीदते हैं तो शॉपकीपर हमेशा आपको एक ऐसी रिकमेंडेड एसी कर देता है जो आपके लिए वैल्यू ऑफ मनी नहीं होती और ये आपके लिए घाटे का सौदा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगा, आखिर कौन सा एसी कब किस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन से एसी की डील आपके लिए सबसे अच्छी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब भी आप पहली बार एसी खरीदने जाओगे तो हमेशा शॉपकीपर आपसे पूछेगा कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। तो दोस्तों एक मैं एवरेज सिनेरियो के हिसाब से आपको बता देता हूँ। जो एसी होता है उसका कई सारे टाइप्स आते हैं। 1 टन का एसी, हाफ टन का एसी, 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी, 3 टन का एसी। शॉपकीपर आपको ये बताएगा कि जब भी आप जितने ज़्यादा टन का एसी लेंगे तो वो उतनी ज़्यादा कूलिंग करेगा। ये दोस्तों कहीं ना कहीं बात तो सच है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए अगर आपका कमरा है छोटा और आपने अगर उसमें लगा दिया 2 टन का एसी तो वो कोई भी फालतू की बात होगी, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है। मतलब आपने 100 स्क्वायर फीट के कमरे में और आपने लगा दिया 2 टन का एसी। दोस्तों अगर आप छोटे कमरे में 2 टन का एसी लगा दोगे तो रूम तो जल्दी ठंडा कर देगा, लेकिन एक तो आपको 2 टन का एसी काफ़ी महंगा पड़ने वाला है और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा टन के एसी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक एवरेज सिनेरियो के हिसाब से समझाता हूँ कि आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जब भी अगर आप जिस रूम में एसी लगवाना चाहें तो उस रूम का सबसे पहले आप मेजरमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट से कम का है तो आप 1 टन से छोटा एसी लगवाइए, यानी हाफ टन का। अगर दोस्तों आपके रूम का साइज़ 100 से 150 स्क्वायर फीट के बीच में है तो आप 1.5 टन का एसी लगवाइए, और अगर आपके रूम का साइज़ 150 से 200 स्क्वायर फीट का है तो आप 2 टन का एसी लगवा सकते हैं। ये तो बात थी टन की कि कितने टन का एसी कब लगवाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात आती है कि हमें कितने स्टार का एसी लगवाना चाहिए। अब शॉपकीपर हमेशा आपको ये बताएगा कि जितने ज़्यादा स्टार का एसी होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कम खाएगा एसी। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सच है, लेकिन पूरी भी नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप मान लीजिए 5 स्टार का एसी लेके आते हैं और आप सोचते हैं कि काफ़ी मेरा इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 1 टन का एसी लाएंगे और उसको 12 घंटे तक चलाएंगे 1 साल तक, तो उसका जो बिल आएगा वो आएगा अप्रोक्स 10,000 रुपीज़। और अगर आप 3 स्टार एसी लाएंगे और उसको 12 घंटे तक चलाएंगे 1 साल तक कंटिन्यूसली, तो उसका बिल आने वाला है 9,000 रुपये। और अगर वहीं 5 स्टार का एसी लेंगे उतने ही टन का 1 साल तक चलाएंगे 12 घंटे तक पर डे, तो उसका बिल आएगा तकरीबन 8,000 रुपये। यानी आपको 1,000 से ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप 5 स्टार एसी लेंगे तो हाँ 2,000 रुपये आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये बात काफ़ी अजीब लगती है। क्योंकि सपोज अगर 3 स्टार का एसी है वो है 30,000 रुपये का, अगर आपने 5 स्टार एसी के लिए 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं तो दोस्तों कम से कम आपको 5 से 6 साल लग जाएंगे वो 5,000 रुपये को वसूलने के लिए। तो दोस्तों अब जो बात आती है कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, विंडो का एसी लेना चाहिए या स्प्लिट एसी लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको उस रूम को देखना होगा जिस रूम में आप एसी लगवाना चाहते हैं। अगर उस रूम में विंडो है और आप चाहते हैं वो विंडो से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या लाइट या हवा का, तो दोस्तों आप उसमें विंडो का एसी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके रूम में विंडो नहीं है या फिर विंडो है और आप चाहते हैं उसे ब्लॉक नहीं करे, उससे हवा आती है या उससे अच्छी रोशनी आती है, तो वहाँ पे आप स्प्लिट एसी लगवा सकते हैं। अब जो दोस्तों ट्रेंड चल रहा है वो स्प्लिट एसी का ही ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक तो उनकी विंडो भी ना ब्लॉक हो और उनको कूलिंग भी भरपूर मिले, तो वहाँ पे लोग अब ज़्यादातर स्प्लिट एसी की तरफ मुड़ चुके हैं। जो दोस्तों बात आती है वो आती है कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर का एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। दोस्तों जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है आपकी यूसेज के ऊपर। मान लीजिए अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं, आप उतना ज़्यादा एसी को यूज़ नहीं करते हैं, 4 से 5 घंटे यूज़ करते हैं या जितना भी यूज़ करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर एसी को यूज़ नहीं करते तो आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं।
लेकिन दोस्तों अगर आप इन्वर्टर एसी लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूँगा या तो आप एसी बहुत ज़्यादा चलाते हो, और अगर आप एसी चाहते हैं कि 5 से 6 साल यानी लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए आप एसी खरीदना चाह रहे हो, आपके रूम में दिन भर एसी अगर चलता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन्वर्टर एसी लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लोगे तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपने नॉन इन्वर्टर एसी में टेम्परेचर सेट कर दिया 24 या 25 डिग्री, तो जो उसका कंप्रेसर होता है वो चलता रहता है कूलिंग करने के लिए 23 से 24 डिग्री के आसपास, फिर कंप्रेसर बंद हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब रूम का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो दोबारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है कूलिंग करने के लिए। तो जब दोबारा कंप्रेसर जब भी रीस्टार्ट होता है तो दोस्तों उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने का मतलब है कि आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। लेकिन इन्वर्टर एसी के केस में दोस्तों सिनेरियो अलग है। इन्वर्टर एसी के केस में अगर आपने मान लीजिए 25 डिग्री पे टेम्परेचर सेट कर दिया एसी का, तो कंप्रेसर 23 से 24 डिग्री तक चलता रहेगा। उसके बाद कंप्रेसर की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। हालांकि कंप्रेसर बंद नहीं होगा, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, जिससे कि कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होगी। अगर मैं एक एवरेज आंकड़ा लूँ तो दोस्तों वहाँ पे इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले इन्वर्टर एसी जो होता है वो 30% कम पावर कंजप्शन करता है। तो यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए एसी लेना है और अगर आप बहुत ज़्यादा एसी का यूज़ करते हैं तो आप इन्वर्टर एसी की तरफ जा सकते हैं। कुछ एसीज में दोस्तों वायरिंग होती है कॉपर की, कुछ में होती है एल्यूमिनियम की। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपर वायरिंग वाला ही एसी लें, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वायरिंग होती है एसी में वो प्रॉब्लम करती है 1.5 से 2 साल बाद। क्योंकि जब भी आप एसी लेंगे तो एक्चुअल जो खर्चा आपका स्टार्ट होता है वो एसी लेने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि उसकी आपको सर्विस करवानी होती है और बाकी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एसी में देखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों आप कॉपर का एसी ही लीजिए, क्योंकि जो कॉपर की जो कॉइल होती है वो एसी के कंप्रेसर के हिसाब से बिल्कुल सूट करती है और आपको ये 1.5 से 2 साल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं करती। वहीं एल्यूमिनियम की जो कॉइल होती है वो 1.5 से 2 साल बाद ख़राब हो जाती है और आपको काफ़ी मोटा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे इंडिया में जो दोस्तों वोल्टेज आता है वो कांस्टेंट नहीं आता, वो फ्लक्चुएट करता रहता है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर आप स्टेबलाइजर नहीं लेंगे एसी के लिए, तो एसी के लिए आप ये समझ लीजिए आपने एसी ले लिया और स्टेबलाइजर नहीं लिया, तो यानी एक तरीके से आप सट्टा खेल रहे हैं। क्योंकि आप 30,000 रुपये का एसी ऐसे ही ख़राब कर देंगे अगर हल्के से भी वोल्टेज कम या ज़्यादा हुए, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है एसी के साथ। वहाँ पे आप पूरे 30,000 रुपये बर्बाद कर देंगे अपने एसी के लिए। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बर्डन उठाना पड़ सकता है। 1.5 से 2,000 रुपये का स्टेबलाइजर ले लीजिए। हालांकि कुछ स्टेबलाइजर जो आते हैं वो स्पेशली एसी के लिए बनाए जाते हैं, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा जो स्टेबलाइजर एसी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, आप उन्हीं स्टेबलाइजर्स को खरीदिए। अब दोस्तों जब बात आती है कि आपको कौन से ब्रांड का एसी लेना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफलाइन मार्केट में जाना होगा। आपको अपने शॉपकीपर से पूछना होगा और देखना होगा कि कौन से एसी सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं और ब्रांड कौन सा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, और आफ्टर सर्विस सेल आपकी सिटीज़ में किसकी अच्छी है। जिस ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस आपकी सिटीज़ में अच्छी होगी, आपको उसका एसी लेना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई राय हो सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।